8 लोग नॉमिनेटेड है और इस बार भाई बिग बॉस ने जो चाहा था वो फँस गए। टाइम ऑफ गॉड ने किस तरीके से नॉमिनेशन टास्क के अंदर अपनी पावर जो है अविनाश द गॉड ऑफ टाइम टाइम गॉड। तो भाई चलिए बात करते हैं क्या है और मैं वापस आ चुका हूँ अपने ही वर्क डेस्क के ऊपर। गोवा की ट्रिप बहुत बढ़िया रही और अब अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए भाई बता देता हूँ कि क्या है, किस तरीके का। तो भाई नॉमिनेशन टास्क था कॉफ़ी शॉप और कॉफ़ी शॉप के अंदर टाइम गॉड को मिली थी स्पेशल पावर किसी के लोगों के मतलब वोट छीनने की। मतलब वो वोट ही ना करी पाए, मतलब वोट करने का अधिकार ही नहीं है उनको। जैसे आप वोट करने जाते हो और कांग्रेस बीजेपी को वोट किसी को भी करके आते हो, आम आदमी पार्टी, सोचो आपके पास वोटिंग का अधिकार ही ना हो तो कैसा फील हो। तो फिर 3 लोगों को जो है वोटिंग का अधिकार जो है वो अविनाश मिश्रा ने ले लिया है और 8 लोग नॉमिनेटेड हो चुके हैं। किसने किसको क्या किस तरीके से हुआ है चलिए बता देता हूँ। तो भाई जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो है रजत, करणवीर मेहरा, दिग्विजय राठी, चाहत पांडे, शिल्पा शिरोडकर, चुमदरांग, श्रुतिका एंड यामिनी मल्होत्रा। तो भैया ये यामिनी का जाना तय है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर 8 लोगों के अंदर करणवीर, रजत और दिग्विजय राठी, इन तीनों को बहुत अच्छे अच्छे वोट मिलने वाले हैं इन तीनों को। उसके बाद चाहत को चौथा नंबर पे मिलने वाला है। पाँचवें पे चुम दरांग हो सकती है, छठे पे श्रुतिका हो सकती है और सातवें आठवें पे जो है शिल्पा शिरोडकर एंड यामिनी। इन दोनों में से कोई भी जाएगा। ऑब्वियस चीज़ है, यामिनी मल्होत्रा का सफ़र जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब वोट के नॉमिनेशन टास्क के अंदर जो स्पेशल पावर मिली थी उसमें क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे अविनाश मिश्रा ने किन 3 लोगों के जो है वोटिंग राइट्स छीन लिए हैं। चलिए तो भाई वोटिंग राइट्स जो है उसके अंदर अविनाश मिश्रा ने सबसे पहले वोटिंग राइट जो है छीना है दिग्विजय राठी का। दिग्विजय राठी से उसकी डे वन से जो है एंट्री हुई, तब से तू मैं एकदम किल्सन एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसका एक टारगेट समझो या एक क्लियर कट जो है एक एनिमी वाला रिलेशन है वो समझो, वो है दिग्विजय राठी। तो दिग्विजय राठी को जो है वोटिंग अधिकार ले लिया। उसके बाद वोटिंग अधिकार लिया है 3 लोगों का। एक तो हो गया दिग्विजय राठी, दूसरा है कशिश कपूर, उसके साथ में ही आई थी। और कहीं न कहीं ईशा को बहुत टारगेट किया था, एलिस को बहुत टारगेट किया था डे 1 से। और कशिश कपूर का भी जो है यहाँ पे वोटिंग राइट छीना गया है। 2 लोग हो गए और तीसरा जो नाम है, ये शॉकिंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये लोगों का एक स्ट्रैटेजी रहती है। अविनाश मिश्रा इज़ अ टीम लीडर, बहुत अच्छे से लीड करते हैं। और ईशा को भी उन्होंने अपनी टीम में रखा था और विवियन को भी रखा था, जो विवियन को साथ कहीं न कहीं गेम आगे बढ़ते हम सबको समझ में आ गया कि वो उनको विवियन भी नहीं चाहिए अब। नंबर गेम की बात है तो उसको भी कहीं न कहीं वन वर्सेस ऑल दिखना है। एक्चुअल में जब से वीकेंड का वार हुआ तब से वन वर्सेस ऑल सबको दिखना है। तो लास्ट वाला जो चीज़ है वो चाहत पांडे के ऊपर आई है। चाहत पांडे का भी वोटिंग राइट्स जो है वो छीन लिया गया है। और जिस तरीके से दिग्विजय राठी, कशिश कपूर और चाहत पांडे, इन 3 लोगों को बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला है। तो सही बंदों पे यूज़ किया मेरे हिसाब से। यही 3 होने चाहिए कि भई अपने बंदे जो है वो नॉमिनेट ना हो जाए, क्योंकि चाहत करती तो भी वो ईशा को करती, दिग्विजय करता तो भी वो ईशा को या फिर अ, विवियान को करता या उसके ग्रुप को करता, और कशिश भी करती तो भी वो कहीं न कहीं चाहत पे ही करती। बहुत गंदी लड़ाई है इन लोगों की। तो कहीं न कहीं ईशा को जो है वापस बचा लिया है। ये होते हैं समीकरण भाई, काम कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जिसको डालना हो ना डले और जिसको निकालना हो ना निकले। तो परफेक्ट समीकरण अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो है अविनाश टाइम ऑफ गॉड। आपका क्या कहना है? किस तरीके की गेम है और आपके हिसाब से बिग बॉस 18 कौन जीत रहा है? ये भी मुझे कमेंट में बताना।